हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 हमें आज स्टार्ट करना है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसके पार्ट 1 में हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग चैप्टर बहुत छोटा है, तो जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो आप ये मान के चलिए कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में ही पूरा लंबा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, और वही डिस्कशन आपका चैप्टर का बेस है और उसी से आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। चैप्टर छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे हायर क्लासेस के लिए भी मुझे कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से मिलता है। क्लास 8th में भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट्स के बारे में। यू आर वेल फेमिलियर विद एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। देखिए, नंबर लाइन आप सब लोग पढ़ के आए हैं पहले से, है ना? तो हम नंबर लाइन पर किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वी नो, वो हमें ऑलरेडी पता है कि नंबर लाइन के ऊपर हम कोई नंबर कैसे लेते हैं। या मैं बोलूं कि एक लाइन के रेफरेंस में हमने पॉइंट्स पहले कैसे लिए हुए हैं, तो दैट वी नो। सपोज दिस इज 0, है ना? तो ये मुझे पता है कि 0 के राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 आता है, देन 2 आता है, देन 3 आता है। आई मीन टू से हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं। देन लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव -1, -2, -3, इस तरह के हमारे पास नंबर आते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड वी हैव नंबर्स लाइक दिस। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक लाइन के रेफरेंस में या एक लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर सपोज मुझे कोई ऐसी दो लाइंस दी जाए जिनके रेफरेंस में या जिनके रिस्पेक्ट में मुझे नंबर को रिप्रेजेंट करना है। सपोज एक हमारी क्या है, हमारी एक है वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, एंड दूसरी है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों लाइंस के रिस्पेक्ट में हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना है या उसकी पोजीशन बतानी है, तो वो हमारा बन जाएगा कार्टेशियन प्लेन, जो हमारा बेस होता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, दैट इज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप कहीं पर एंटर कर, सपोज आप अपने क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं और आप किसी को पोजीशन बताना चाहते हैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की, सपोज स्टूडेंट ए जो क्लास में कहीं पर बैठा है, तो हम कैसे बताते हैं? आप ऐसे बता सकते हो कि फ्रंट वॉल से यानी कि बोर्ड से उसका डिस्टेंस कुछ इतना है, या साइड वॉल से उसका डिस्टेंस कुछ इतना है। तो हम क्या बता रहे हैं वहां पर, हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं, और वो पोजीशन आप किस टर्म में बता रहे हो, डिस्टेंस की टर्म्स में, कि इस वॉल से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि पॉइंट ए या स्टूडेंट ए का डिस्टेंस इस वॉल से उस लेटेस्ट से 2 मीटर है। ठीक है ना, एंड इस वॉल से हमने बोला कि लेटेस्ट से डिस्टेंस इज 3 मीटर। तो इस तरह की डिस्कशन ही आपका बेस है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का या एक कार्टेशियन प्लेन का। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि हमारा कार्टेशियन प्लेन या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है। तो उसके लिए आप सबसे पहले ग्राफ लेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको एक बोर्ड नजर आ रहा है, आपकी नोटबुक है, वो क्या है, हमारा एक प्लेन है। उस प्लेन को हमने 2 लाइंस से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो 2 लाइंस क्या हैं? देखिए, जो मेरी यहां पर आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। दिस इज माय पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। यहां पर जो बीच में आपको यहां पॉइंट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हालांकि आपने पहले पढ़ा हुआ है क्लास 8th में, बट स्टिल मैं इसको आपको रिवाइज करवा रहा हूं। दिस इज माय वाई एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन से अगर आप राइट साइड पर जाएंगे तो यू हैव पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस 1 2 3 4 5 डिपेंडिंग अपॉन द स्केल यू आर टेकिंग। दिस इज -1 -2 -3 लाइक वी डू ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अगर आप इसके बाद यहां से पॉजिटिव साइड पर जाएंगे ओरिजिन से, तो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, एंड अगर मैं नीचे आऊंगा तो वो है हमारी y एक्सिस की नेगेटिव साइड, -1 -2
-3, -4, तो y एक्सिस की पॉजिटिव साइड, y एक्सिस की नेगेटिव साइड। ठीक है, अब ये दो लाइंस x एक्सिस एंड y एक्सिस मेरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, इट शुड नॉट से इक्वल बिकॉज इनफाइनाइट तक जाएगा आपका वो, हम अपने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो आप क्वाड्रेंट नोट कर लीजिए, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड दिस विल बी सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट। ऑर्डर याद रखिएगा, चेंज मत करना, ये फर्स्ट यही है, सेकंड ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है मेरा, ठीक है, एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी आपको इतनी नॉलेज लेनी है, देन विल डिस्कस कि आपको x एंड y कोऑर्डिनेट कैसे लेने हैं। दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको अभी लिखने हैं, यू कैन राइट, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0,0। दिस इज माय x एक्सिस, एज आई टोल्ड यू, दिस इज माय y एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव साइड ऑफ द y एक्सिस, नीचे की तरफ नेगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ द x एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस। मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। अभी हमें ये हो गया मेरा कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज माय कार्टेशियन प्लेन, जिसमें हमें एक्सिस और अपने क्वाड्रेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे लोकेट करना है, दैट विल डिस्कस नेक्स्ट। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिखते हैं, दैट इज इन द फॉर्मेट x, y। जैसे हमें यहाँ पर अभी ग्राफ नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्मेट x, y। तो हमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, हमें बोला गया कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट is its perpendicular distance from the y-axis measured along the x-axis, ठीक है। if it is positive, ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑफ द x-axis एंड नेगेटिव along the नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x-axis। ये मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि x कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। Then if we talk about y coordinate, the y coordinate of a point is its perpendicular distance from the x-axis measured along the y-axis, है ना, same concept, positive along the positive direction and negative along the negative direction, and it is having one more name that is called ordinate। तो y coordinate का हमारे पास एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं ordinate। x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। तो ये अभी हमारा कॉन्सेप्ट है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का, मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर हम कभी भी किसी पॉइंट की पोजीशन बताना चाहते हैं, तो हमेशा आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को ब्रैकेट में लिखना है, एंड सेकंड थिंग, x कोऑर्डिनेट को पहले लिखना है एंड y कोऑर्डिनेट को आपने बाद में लिखना है। सो द पोजीशन इज समथिंग लाइक दिस, as I told you, x, y. Suppose I am writing 3,2, then this is my x coordinate and this is my y coordinate, है ना। Similarly, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -3,2, this is x coordinate, this is y coordinate. Next I will tell you, ठीक है, origin मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि origin क्या होता है। Now we will see, जो भी हमने पढ़ा है, एक तो हमने ये पढ़ा है कि x coordinate क्या होता है, y coordinate क्या होता है, हम कैसे देखते हैं। x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ठीक है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके बताता हूं कि आपको पॉइंट को प्लॉट कैसे करना है। एज आई टोल्ड यू कि दिस इज माय y एक्सिस, ओके, एंड दिस इज माय x एक्सिस। आप x डैश से दिखा सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन को। देन हमें ये भी पता है कि हमारे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। देन आई नो दिस -1, -2, -3, -4, ओके। देन
ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की और ये मेरी नेगेटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की। यहां पर एक दो कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड भी हम समझ लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। विल टेक सम एग्जांपल्स फॉर दैट। सपोज मुझे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। मुझे पॉइंट प्लॉट करना है 1,3, देन मुझे प्लॉट करना है लेट अस से -3,3, देन आई नीड टू प्लॉट -3, -2, देन आई एम सेइंग 3, -4। ये चारों पॉइंट्स मुझे प्लॉट करने हैं एंड देन विल सी कि वो किस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 1,3, देखिए 1 क्या है मेरा, 1 है मेरा x कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड 3 क्या है मेरा y कोऑर्डिनेट। तो 1 कहां पर है हमारे पास x एक्सिस पर, ये रहा, ओके, एंड 3 कहां है, ये रहा। ये पॉइंट नहीं हमने प्लॉट किया, अभी मैं 1,3 आपको बता रहा हूं। तो आपने क्या बोला कि व्हाट इज माय x कोऑर्डिनेट, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस मेजर्ड अलोंग द x एक्सिस। तो ये क्या हुआ, देखिए ये आ गया हमारा पॉइंट। कैसे, देखिए आपको बोला 1,3, तो स्टार्टिंग में जब आप समझ रहे हैं आपने क्या करना है, 1 से आप एक लाइन लगाइए ऊपर की तरफ, ठीक है, एंड देन इधर 3 से एक लाइन लगाइए जहां पर दोनों मीट हो रही हैं, दैट पॉइंट इज 1,3, ठीक है, बहुत सिंपल है। 1 से हमने परपेंडिकुलर लाइन लगाई, 3 से हमने परपेंडिकुलर लाइन लगाई, जहां पर दोनों मीट हो रही है, दैट इज 1,3। सिमिलरली अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है ना, ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट इज -3,3, सो दैट इज, ये हो गया हमारे पास 3 से, y कोऑर्डिनेट 3, x कोऑर्डिनेट इज -3, तो ये हो गया मेरा -3 से, ठीक है। तो दिस इज माय पॉइंट -3,3। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, y कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज माय नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस। नेक्स्ट यू कैन प्लॉट -3, -2, this is -3 and this is -2, they are meeting here, तो ये पॉइंट क्या हो गया, -3, -2। अगेन यू कैन से और यू कैन सी द थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो दैट इज नेगेटिव नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट 3, -4, मैंने एग्जांपल ऐसे ही लिए हैं। सो दिस इज माय पॉइंट 3, -4, अब आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट व्हाट आई विल से, x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आपको कैसे प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, या अगर पॉइंट दिया हुआ है उसका क्वाड्रेंट कैसे बताना है, तो आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। ओरिजिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ओके। तो ओरिजिन को अगर हम बोलें तो इट हैज 0 डिस्टेंस, ओरिजिन हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, सो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर बोथ 0, ठीक है। तो ओरिजिन के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए, 0, 0, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। दिस पॉइंट इज ओरिजिन, इस कोऑर्डिनेट इज 0, 0, ठीक है। तो बेटा इस पार्ट में हमारा सारा इंट्रोडक्शन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। नेक्स्ट पार्ट में वी विल डू अवर एक्सरसाइज बेस्ड अपॉन दीज कॉन्सेप्ट्स।